ह्यूमन साइकोलॉजी में 4 या आपके माइंड सेट के 4 ऐसे बिहेवियर होते हैं ये जिसमें भी मौजूद हो, जिस इंसान में मौजूद हो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। जितनी ही चाहे तरक्की कर ले लेकिन हमेशा दिल में चिढ़ता रहेगा, घुटता रहेगा, परेशान रहेगा, गुस्से में रहेगा, एक नेगेटिव हमेशा ज़िंदगी गुजारेगा। वो 4 चीज़ें कैंसर हैं, इंसान की साइकोलॉजी का कैंसर है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ कंपैरिजन, अपना मुकाबला करना दूसरों से, यानी कि दूसरों के पास अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उससे मुकाबला करना, अपनी अक़ल का दूसरों से मुकाबला करना, अपनी पर्सनैलिटी का दूसरों से मुकाबला करना, अपनी गाड़ी का दूसरों से मुकाबला करना, यानी कि कंपैरिजन करते रहना, दूसरों के असाइनमेंट से, दूसरों के नंबरों से, दूसरों की कामयाबियों से कंपैरिजन करना। यह आपकी सोच को इतना नेगेटिव कर देती है ये चीज़ कि ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते आप। उन्हें हाँ, खुशी उस वक्त होती है कि अगर कोई जिससे वो मुकाबला कर रहे हैं और उसको कोई नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि उससे जेलसी होती है उन्हें, तो उससे अगर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, टेम्परेरी। लेकिन बाकी सारी ज़िंदगी जो है ना, बेचारे जलते कुड़ते ही रहते हैं। उन्हें एक से कंपैरिजन नहीं करनी तो किसी और से कंपैरिजन करने लगते हैं अपने आप को। किसी से कंपैरिजन करते हैं, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी से अपनी अक़ल कंपैरिजन करते हैं, किसी से अपनी खूबसूरती कंपैरिजन करते हैं, किसी से अपनी औलाद यानी कि हर वक्त कंपैरिजन में रहते हैं। तो पहला कैंसर हो गया आपकी साइकोलॉजी का, आपके माइंड सेट का, वो क्या है? कंपैरिजन। दूसरा जो कैंसर है साइकोलॉजी का, आपकी माइंड सेट का, ह्यूमन माइंड सेट का, और वो है क्रिटिसिज्म, यानी कि हर चीज़ में मनफी कुछ ढूंढ लेना, हर चीज़ में मनफी ढूंढना, बजाय इसके कि कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सक्सेस कामयाबी में भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं वो। तो हर चीज़ में बस वो बुराइयां ही ढूंढते हैं। मेरे एक टीचर थे, मेंटोर थे, उन्हें बहुत ही प्यारा एक दफ़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, फैसल, जो लोग जो है क्रिटिसिज्म करते हैं ना, उनकी मिसाल ऐसी होती है जैसे एक मक्खी, उसे पूरे गार्डन में छोड़ दो, हज़ारों फूल खुले हुए होंगे ना, उन फूलों को छोड़ देगी और एक जगह पूप पड़ा हुआ होगा ना, गंदगी पड़ी हुई, उस पर जाके बैठ जाएगी। तो ये जो है मिसाल होती है उन लोगों की जो हर वक्त जो है क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, हर चीज़ में बुराई ढूंढते हैं, ख़ासतौर पे दूसरों के कामों में। इसी तरह अंदर वो अपने अंदर भी हर वक्त क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, यानी कि तनकीद करते रहते हैं। उर्दू में तनकीद बोलते हैं हम, और इंग्लिश में क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। अच्छा, मेरे मेंटोर एक बात और बोलते थे कि देखो फैसल, कुछ लोगों की आदत तितली की तरह होती है, उन्हें कचरे खाने में छोड़ दो और एक फूल खिला होगा ना, वो उड़ती हुई जाएगी और फूल पे बैठेगी। सही है? तो अपने आप को तितली बनाइए, अपने आप को मक्खी ना बनाइए। सही, मक्खी मार ना बने। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई? क्रिटिसिज्म। अच्छा जनाब, अब आप देखते हैं तीसरी चीज़ है कंप्लेन करना, शिकायत करना, हर वक्त कंप्लेन मूड में रहना। उसने ये कर दिया मेरे लिए, उसने ये कर दिया, उसने मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाया। अगर किसी से कह भी नहीं रहे तो जो है अपने आप से कह रहे हैं, अपने बारे में कंप्लेन, अल्लाह मियाँ से कंप्लेन, आपने मुझे ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया, उसको ऐसा क्यों बनाया। तो कंप्लेन करना। और कंप्लेन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कभी देखी है कि कंप्लेन जो है अमूमन हम उन लोगों से करते हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम किसी से जाके कंप्लेन करते हैं किसी और की, बैक बाइटिंग टाइप की चीज़ हो गई कि किसी से अपनी बीवी की कंप्लेन करते हैं, अपने ऑफिस कोलीग से कंप्लेन करते हैं, अपने बॉस की, और बॉस से कंप्लेन करते हैं अपने ऑफिस कोलीग की। कहने का मतलब ये जो कंप्लेन है ना, ये इटसेल्फ ये भी एक कैंसर है। कंप्लेन जब आप करते हैं तो कंप्लेन करने वाले के जहन में हमेशा कोई बड़ी चीज़, बेहतर चीज़ मौजूद होती है ना, यानी कि आप कंप्लेन किस चीज़ की करेंगे? कुछ काम कर रहे हैं और वो काम हो नहीं रहा, और आपको जो है आप क्या करेंगे? आप किसी चीज़ से कोई बेहतर आपके जहन में कि यार अगर ये चीज़ इस तरह की होती तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी एक आईडी कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने 10-12 दफ़ा जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश की, और कुछ ना कुछ वो क्रैश हो जाती थी एप्लीकेशन जब भी सबमिट करता था। तो कंप्लेन करना, मैं कंपैरिजन कर रहा था, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कोई एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, मजाल है कभी कोई सिस्टम फेल हो जाए। तो आपके जहन में एक हायर बेंचमार्क भी है, लोअर बेंचमार्क भी है। तो आप ना कंपैरिजन करते हैं, तभी आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। बगैर
कंपैरिजन का कंप्लेन नहीं कर सकते, दो सिस्टम्स के दरमियान कंपैरिजन। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप कंप्लेन अपने आप से कर रहे हैं, अपनी चीज़ के बारे में कोई कंप्लेन है, तो आप क्या कीजिए कि सोचिएगा अच्छा बेहतर मैं क्या चाहता हूँ और वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, और फिर उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी गोल सेट करके उस तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन वीडियोज़ में आगे चल के मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें आपको गोल सेट करना बताऊँगा। अच्छा जनाब, लास्ट चीज़ जो चौथी चीज़ है वो है कम्प्लीसेंसी। कॉम्प्लिसेंट होना। कॉम्प्लिसेंट होने का मतलब क्या होता है? काहिल होना, सुस्त होना, जो चीज़ जैसी है अच्छा यार चल रहा है, चलने दो जो चल रहा है, या मैं जैसा हूँ ओके ठीक है यार बस सही है जो भी है चलने दो। ये भी वो आदत है जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, ठीक है? तो अपने अंदर से काहिली, सुस्ती सब चीज़ें दूर कर दें और आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना है आपको, अपने लिए मिशन सेट करना है, अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव सेट करना है, गोल सेट करने हैं। और इंशाल्लाह इन तमाम अगले आने वाली वीडियोस में आपको तमाम चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं अमूमन लोगों से कहता हूँ कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल में मैं अपनी मेरी लाइफ तो 50 ईयर्स का मैं अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हूँ, लेकिन मेरा जो पिछले 35 साल का, मैंने 15 साल की एज में अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया था, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर दी थी। आज 35 साल हो गए मेरी करियर को। तो 35 साल में मैंने जो कुछ सीखा है बड़े बड़े मेंटोर से दुनिया के, और मल्टीनेशनल्स में काम करके, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए काम करके, वो मैं आप तमाम लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने बहन भाइयों से शेयर करें, ताकि वो लोग भी आगे बढ़ें और आपके इर्द गिर्द भी सक्सेसफुल लोग हों, हम तमाम के तमाम लोग कामयाब हो सकें, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकें। लेट्स समराइज़ इट। तो कितनी हो गई हमारे पास? 4 चीज़ हो गई। कंपैरिजन यानी कि अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना और जलते कुड़ते रहना, और नंबर 2 क्रिटिसिज्म, दूसरे लोगों को जो है क्रिटिसाइज़ करना या अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना। और मक्खी और तितली वाली मिसाल याद रखिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है? तीसरी चीज़ कंप्लेनिंग, हर चीज़ के बारे में, सिस्टम के बारे में कंप्लेन करना, जहाँ पैदा हुए थे उसके बारे में कंप्लेन करना, अपने बारे में, दूसरों के बारे में कंप्लेन करना। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ कम्प्लीसेंसी यानी कि काहिली, चीज़ों में एक्शन नहीं लेना, ये तमाम चीज़ें। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आपका मोहसिन फैसल सैयद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम।